ये स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RCI द स्टडी पॉइंट में। मैं अनूप द्विवेदी आज आपको TGT PGT के विगत वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनका अभ्यास कराएंगे। तो चलिए देखते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, 5-6 अभ्यास प्रपत्र पहले आप देख चुके हैं। आइए अगला देखिए सेट। रेलगाड़ी शब्द है, रेलगाड़ी कैसा शब्द है? देशज है, विदेशी है, तस्बह है या संकर है? तो रेलगाड़ी दो शब्दों से मिलकर के बना है, रेल और गाड़ी। रेल अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी का शब्द है। जब दो भाषाओं के मेल से शब्द बनता है तो वह संकर शब्द होता है। तो आपका उत्तर होगा डी, शंकर। फिर आचार्य भरत के अनुसार गुण है। काव्य गुणों की संख्या आचार्य भरत मुनि के अनुसार कितनी है? अभी अभी जल्दी आपने सीखा है, पढ़ा है, 10। ठीक है। फिर रीति संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ, इसका उत्तर क्या होगा? बी, रीति संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है। तो रीति संप्रदाय के आचार्य वामन है प्रवर्तक और इनका ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्र। तो आपका उत्तर होगा ए। फिर है रसापकर्षका दोषाह उक्ति है, वामन की, विश्वनाथ की, मम्मट की, भरत मुनि की। रसापकर्षका दोषाह। अब आप शिल्पी में देखेंगे टीजीटी की तो उसमें मम्मट दिया, लेकिन यह उत्तर सही नहीं है। बताइए क्या होगा आपका उत्तर? विश्वनाथ होगा। रसापकर्षका दोषाह विश्वनाथ का कथन है और उद्वेग जन को दोषा अग्नि पुराणकार अर्थात वेद व्यास का कथन है और मुख्यार्थ दोषा मम्मट का कथन है। मुख कमल समीप सजे थे दो किसलय दल पुरैन के, पंक्ति के अलंकार हैं। मुख कमल, देखिए अलंकार पूछ रहा है तो मुख कमल उपमेय उपमान में भेद रहित वर्णन, तो कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। फिर आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव माना है? तो आचार्य देव ने छल को 34वां संचारी भाव माना है। आपका उत्तर ए होगा। अयोगवाह कहा जाता है। तो अयोगवाह वर्णमाला के अंतर्गत आपने सीखा है अंग और अह दोनों स्वर नहीं है, अयोगवाह है। अंग अह, ठीक, यही आपका उत्तर होगा। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को कहा जाता है संश्लिष्ट, विश्लिष्ट, श्लिष्ट या फिर कुछ नहीं। तो संज्ञाओं के साथ आने, कारक आपने जो पढ़ा है, कारक की वीडियो में आप देख सकते हैं, उस पर उसमें इसकी चर्चा हुई है कि जो संज्ञाओं के साथ विभक्तियां आती हैं, पूछा गया पीजीटी का प्रश्न है, उन्हें विश्लिष्ट कहा जाता है और जो सर्वनाम के साथ आती हैं उन्हें संश्लिष्ट कहा जाता है। विश्लिष्ट का तात्पर्य है अलग, जैसे राम ने, मोहन ने, मीरा ने, और संश्लिष्ट का तात्पर्य है मिला हुआ, जैसे मुझको, मुझसे, तुम्हारा, तुम्हारे, मेरे। तो यहां पर आपका उत्तर क्या होगा? विश्लिष्ट। अगला देखिए प्रश्न है, काव्यादर्श के रचनाकार हैं। काव्यादर्श माघ, भास, भवभूति या दंडी? क्या उत्तर होगा? काव्यादर्श। बिल्कुल, जहां आदर्श आए और दंडी सन्यासी होते हैं, सन्यासी आदर्श की स्थापना करते हैं, तो इस तरह से आप इसको अपने मस्तिष्क में रख सकते हैं। काव्यादर्श दंडी, जहां आदर्श आता है काव्यादर्श दंडी।
फिर अनभिज्ञ शब्द का विलोम है अज्ञ, विज्ञ, अभिज्ञ, सुविज्ञ। अनभिज्ञ शब्द का विलोम बहुत बार पूछा गया, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया ये प्रश्न है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर होगा अभिज्ञ। फिर राजतरंगिणी किस कवि की रचना है? राजतरंगिणी बहुत प्रसिद्ध है, जीएस में भी पूछी जाती है, ये कल्हड़ की रचना है। कल्हड़। फिर अगला प्रश्न है योग रूढ़ शब्द है विशालकाय, पुष्प, कुमुदनी या पंकज? योग रूढ़। तो योग रूढ़ शब्द यहां पर क्या होगा? दो शब्दों से बने शब्द यौगिक होते हैं, जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय, औषध प्लस आलय औषधालय। अब यहां पर प्रश्न है कि योग रूढ़ शब्द क्या है, यानी योग होने के बाद किसी अर्थ विशेष के लिए रूढ़ हो जाए, तो वह शब्द यहां क्या होगा? पंकज। पंक प्लस ज, पंक प्लस ज, जन्म लेना। कीचड़ में जो जन्म ले, तो कीचड़ में बहुत सी चीजें हैं, जैसे सिंघाड़ा है, जलकुंभी है, ये सब जन्म लेती, लेकिन रूढ़ किसके लिए हो गया है? कमल के लिए। तो पंकज योग रूढ़ शब्द यहां होगा। ठीक है, कुमुदिनी नहीं, कुमुदिनी भी कीचड़ में होती है। फिर है ज्ञानपीठ से सम्मानित नहीं है, तो देखिए पंत, सुमित्रानंदन पंत, इन्हें सिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, जो इनका महाकाव्य है। दिनकर को मिला है, महादेव वर्मा को भी मिला है, यामा। तो कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपका उत्तर क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसका भी वीडियो है, आप देख सकते हैं उसमें। अगला प्रश्न है कविता करके तुलसी नल से। इस समय कवि तुलसीदास पर बहुत प्रश्न बन रहे हैं, चाहे वो टीजीटी का पेपर हो या पीजीटी का। विगत 2-3 बार जो चयन बोर्ड ने परीक्षाएं कराई हैं, उनमें तुलसी से संबंध, तुलसीदास विशेष जो वीडियो है आप उसको देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी आपकी होगी। अब प्रश्न है कविता करके तुलसी नल से, कविता लसी पा तुलसी की कला, ये पंक्ति किसकी है? तो यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। किसकी है? हरिऔध की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। फिर अगला है तुलसीदास का दार्शनिक मत है। तो तुलसीदास का दार्शनिक, अब ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि द्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत या फिर विशिष्टाद्वैत। तो आपका उत्तर होगा विशिष्टाद्वैत। अगला प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। देखिए कई बार पूछा गया प्रश्न है, यान, यानी, शुष्क, उपर्युक्त। कुछ पुस्तकों में मैंने देखा है कि यानी शुद्ध दिया है, लेकिन यानी शुद्ध नहीं है। ठीक है, कुछ पुस्तकों में जो है शुद्धियां रहती हैं, आप पुस्तकों से पढ़ करके और उनकी अशुद्धियों को भी देखें, ढूंढें, एक पुस्तक के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों का भी सहारा लें। इसीलिए मैंने जो तैयारी के लिए उपयोगी पुस्तकें बताई थी उसमें कई नाम लिए थे। लोग बताते हैं 2 पुस्तकों से आप कैसे तैयारी करें टीजीटी पीजीटी की, 4 पुस्तकों से आप कैसे तैयारी करें। अरे भाई, पुस्तकों में भी तो गलत दिया तो क्या होगा? एक पुस्तक को पढ़ लिया तो आपने गलत पढ़ लिया। तो इसका शुद्ध क्या है? यानी, यानी ठीक, यानी नहीं। और ये 2-3 बार प्रश्न पूछा गया और अनेक परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। टीजीटी पीजीटी में खाली 2-3 बार हम जो गए हैं। फिर आचार्य शंकुक का सिद्धांत है। तो आचार्य शंकुक भरत मुनि के रस सिद्धांत की व्याख्या की है। तो उनका भुक्तिवाद है, उत्पत्तिवाद है, अनुमितिवाद है, अभिव्यक्तिवाद है। क्या आपने सीखा है, पढ़ा है? रस संप्रदाय के अंतर्गत इस पर चर्चा हुई है। तो क्या होगा इसका उत्तर? आचार्य शंकुक। शंका, और शंका में अनुमान लगाते हैं। शंका कहते हैं भूत है, भूत में अनुमान ही तो लगा लेते हैं कि भूत है। तो आचार्य शंकुक अनुमितिवाद, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, आचार्य शंकुक अनुमितिवाद। ठीक, पहला है इसमें 18 नंबर पर, शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक हैं। शिकार साहित्य का संबंध
श्री राम शर्मा से है, याद रखिए, शिकार साहित्य श्री राम शर्मा। अब देखिए ऑप्शन में जगमोहन सिंह, चंद्रहार शर्मा, गुलेरी, श्री राम शर्मा कोई नहीं, तो आपका उत्तर क्या होगा? श्री राम शर्मा। फिर है यात्रा साहित्य के सर्वाधिक प्रसिद्ध लेखक हैं। अब यात्रा साहित्य आपने देखा होगा वीडियोस में अनेक लोगों ने लिखे हैं, लेकिन सबसे अधिक प्रसिद्धि राहुल सांकृत्यायन की है। प्रेमचंद, हरिश्चंद्र, मोहन राकेश, राहुल सांकृत्यायन। तो आपका उत्तर क्या होगा? राहुल सांकृत्यायन। ठीक है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने सबसे पहला यात्रा साहित्य लिखा। फिर किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? छंदों का अजायब घर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसे? रामचंद्रिका को। रामचंद्रिका केशवदास की है, और इस रचना के कारण इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। राम किसकी है? केशवदास। रीतिकालीन कवि केशवदास। अब अगला प्रश्न है कि अरे आयावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? अरे आयावर रहेगा याद, तो आपने जो हिंदी गद्य की अनेक विधाओं के वीडियो देखे हैं उसमें से आपको ये उत्तर मिल जाएगा। कौन सा है? अरे आयावर रहेगा याद, यात्रा साहित्य। यात्रा साहित्य। और इस यात्रा साहित्य के लेखक कौन है इस रचना के? बिल्कुल ठीक, अज्ञेय। अज्ञेय की रचना हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय की यह रचना है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय पूरा नाम इनका, ये भी पूछा गया है। फिर सैयद इब्राहिम का कवि नाम है? जान का भी, आलम, रसखान या रहीम? सैयद इब्राहिम। रहीम का तो अब्दुल रहीम खान खाना था, और इसका उत्तर क्या होगा फिर? बिल्कुल ठीक, रसखान। बढ़िया तैयारी है आप लोगों की। फिर अगला किरातार्जुनीयम का प्रधान रस है? तो संस्कृत साहित्य, हिंदी के अंतर्गत जो संस्कृत साहित्य है उस पर एक समग्र वीडियो, पूरा साहित्य का उसमें निचोड़ रखा है। कहीं अतिरिक्त इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो उसको आप देखें और 2 बार 3 बार देखें। किरातार्जुनीयम का प्रधान रस है। किरातार्जुनीयम किसका ग्रंथ है? पहला तो उत्तर है भारवी का। तो इसमें प्रधान रस क्या है? वीर है, श्रृंगार है, रौद्र है या शांत है? किरात के रूप में भगवान शिव का पाशुपत अस्त्र अर्जुन को देते हैं, तो पहले युद्ध होता है और उसके बाद द्रवीभूत हो जाते हैं भोलेनाथ। तो इसमें शांत रस होगा? नहीं, इसका रस क्या है? वीर रस। फिर है श्रीहर्ष रचित नैषधीय चरित में किस रीति की प्रधानता है? देखिए दोनों रचनाएं बृहत्रयी में आती हैं, किरातार्जुनीयम भी और नैषधीय चरित भी। तो ये हर्ष की है रचना। अब इसमें वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति, पांचाली रीति और लाटी रीति। रीतियां क्या होती हैं आप रीति संप्रदाय के अंतर्गत देख सकते हैं उस वीडियो में। तो वैदर्भी कहाँ होती, गौड़ी कहाँ होती, पांचाली कहाँ होती और लाटी कहाँ होती? बहुत बढ़िया विस्तृत जो है उस पर व्याख्या है इन रीतियों की। तो वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, लाटी, क्या उत्तर होगा आपका? बिल्कुल वैदर्भी रीति, क्योंकि नैषधीय चरित श्रृंगार रस प्रधान रचना है, और जहां श्रृंगार रस होता है, मधुर कोमल कांत पदावली जहां होती है, वहां वैदर्भी रीति होती है। कौन सी रीति होती है? वैदर्भी। फिर है न कांतामपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम कथन किसका है? भरत मुनि का है, दंडी का है, भामा का है, मम्मट का है? न कांतमपि माने स्त्री का, निर्भूषम बिना आभूषण के, विभाति वनिता मुखम शोभा नहीं देता है स्त्री, कांता वनिता स्त्री का मुख बिना आभूषण के। तो बिल्कुल आभूषण अलंकार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? भामा है। तो निश्चित रूप से यह पंक्ति किसकी होगी? भामा की। फिर है आचार्य भिखारीदास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है? काव्य प्रकाश, काव्यादर्श, काव्य निर्णय या रस सारांश? तो काव्य प्रकाश मम्मट का है, आप जानते ही हैं। काव्यादर्श अभी बताया है, दंडी का है,
काव्य निर्णय, भिखारीदास काव्य निर्णय। इस तरह से भी आप इसको मस्तिष्क में रख सकते हैं कि जैसे चौराहे पे बैठा हुआ भिखारी हर गतिविधि पर वो नजर रखता है, चोर आया तो किस तरफ भागा, ठीक है, पुलिस को ये निर्णय दे सकता है वो किधर गया, इस दिशा में गया है। तो काव्य निर्णय भिखारीदास, भिखारीदास और निर्णय जहाँ लगा हो काव्य में तो भिखारीदास की रचना। तो ठीक है, इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। कुवलयानंद के रचयिता हैं भामा, दंडी, अभिनवगुप्त या अप्पय दीक्षित। यह भी आपको संस्कृत साहित्य जो एक पहल वीडियो महत्वपूर्ण है लगभग 30-40 मिनट का, उसमें मिल जाएगा। कुवलयानंद, अप्पय दीक्षित, बिल्कुल। यदि नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, पढ़ा है तो अच्छी बात है। फिर है रसज्ञ रंजन, कई बार पूछा गया है टीजीटी पीजीटी में रसज्ञ रंजन, इस पर प्रश्न बनता है। संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं। रसज्ञ रंजन किसकी कृति है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी योग के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर है तेजोमय में का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ज्यादा से ज्यादा प्रश्न समाहित हो इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं। संधि के प्रकरण में आप देख सकते हैं तेजः प्लस मयः, तो मिल जुड़ करके क्या हो जाएगा? तेजोमय, तेजः प्लस मय। और अगर यहाँ आह लगा हो तो तेजः प्लस मयः, तेजोमय। फिर अगला है जो पहले कभी ना हुआ हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो पहले कभी ना हुआ हो। अनुपम, अपूर्व, अद्भुत, अभूतपूर्व। बिल्कुल, क्या उत्तर होगा आपका? अभूतपूर्व। वाक्यांश के लिए एक शब्द पर 2-3 वीडियो पड़े हैं, आप अवलोकन कर सकते हैं। तो ये बहुत पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की? मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव के नाम से जाने जाते हैं विद्यापति। आदिकाल के कवि हैं, तो इनके जो ग्रंथों की संख्या है वह 10, 18, 14 या 12, बिल्कुल 14 ग्रंथ इनको ने रचे हैं। फिर अशोक के फूल किसका निबंध है? निबंध पर भी वीडियो बना है, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको उत्तर नहीं पता, अशोक के फूल निबंध, अशोक का फूल, कुटाज, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ललित निबंधकार। फिर पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कारक है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं अलग होने के अर्थ में कौन सा कारक होता है? करण कारक, से है इसका चिन्ह। अधिकरण कारक में पर है। संप्रदान कारक के लिए है। अपादान इसमें से है और लेकिन अलग होने के अर्थ में ध्रुवम पाए अपादानम। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कारक होगा अपादान। कारक का भी एक ही वीडियो है जिसमें सारे कारक और विभक्ति की विस्तृत चर्चा, बृहद चर्चा है। फिर है लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? लक्ष्मीपुरा बताइए, कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, यात्रा साहित्य है या रिपोर्टाज है? बिल्कुल रिपोर्टाज। रिपोर्टाज का भी एक वीडियो है, आप पढ़ सकते हैं उससे, रिपोर्टाज। फिर है आत्मकथा है, आत्मकथा। आत्मकथा पर भी, जीवनी पर भी, रिपोर्टाज, डायरी, जितनी लघु विधाएं हैं, एकांकी और नाटकों पर आप देख रहे हैं। अभी उपन्यास पर आने हैं वीडियो, जिस पर जो है सारे उपन्यासों को जो महत्वपूर्ण है संकलित किया जाएगा। तो आत्मकथा किस रचना की विधा है? कलम का सिपाही, ये जीवनी है। अमृत राय ने खुद अपने पिता मुंशी प्रेमचंद के लिए लिखी है। चीड़ों पर चांदनी या अर्धकथानक या फिर बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी को उपन्यास है, निबंध संग्रह है। चीड़ों पर चांदनी, तो बचा क्या? अर्धकथानक। बनारसीदास जैन सन 1941 ईस्वी। अर्धकथानक आत्मकथा पहली आत्मकथा मानी जाती, जिसमें वर्णन करते हैं कि नित्य
प्रति घर में ही पड़े रहत, नाहिन हाट बाजार। और मृगावती मधुमालती पोथी दो उचार। मृगावती और मधुमालती दोनों पुस्तकों को पढ़ते हैं और बाजार हाट नहीं जाते हैं। बनारसी दास जैन अर्ध कथा में, बनारसी दास जैन। ठीक, अर्ध कथानक कब? 1641 ईस्वी। पहली आत्मकथा अर्ध कथानक। तो इस तरह से 35 प्रश्नों का संकलन किया जो आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। हम आशा करते हैं कि कुछ आपकी तैयारी और अच्छी हुई होगी और इसी तरह से पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।